इजराइल और फिलिस्तीन जंग के बीच अमेरिका इन दिनों मध्य पूर्व में दो तरफा चुनौती का सामना कर रहा है। एक तरफ तो वो इजराइल के साथ है, इस जंग में उसकी हर तरह से मदद कर रहा है, हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वैश्विक नेता होने के नाते उसे गाजा में फिलिस्तीनी लोगों के लिए मानवीय मदद और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए भी कोशिशें करनी पड़ रही हैं। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि अमेरिका के लिए प्राथमिकता इजराइल का ही थी। इस सब के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार इस्लामोफोबिया और उससे संबंधित नफरत के स्वरूपों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय नीति बनाएगी। इस नीति के जरिए अमेरिका में नफरत के चलते होने वाले अपराधों में कमी करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें भारत के सिख समुदाय के लोगों को मुस्लिम समझकर उन पर किए जाने वाले हमलों को भी रोका जा सकेगा। बाइडेन ने एक्स पर कहा कि उनका प्रशासन मुस्लिमों और अरब, सिख आदि को गलत तरह से मुस्लिम समझकर उनके खिलाफ हिंसा के साथ खड़ा नहीं रह सकता है। इसीलिए वो इस्लामोफोबिया और उससे संबंधित नफरत के स्वरूपों से निपटने के लिए राष्ट्रीय रणनीति बना रहे हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि इसलिए कानून निर्माताओं, एडवोकेसी समूह और समुदायों के नेताओं को प्रशासन के साथ लाया जाएगा, जिससे इस्लामोफोबिया और घृणा के हर स्वरूप से कारगर तरह से निपटने में मदद मिल सके। बहुत लंबे वक्त से अमेरिका में मुस्लिम, अरब और सिख जैसे लोग, जिन्हें मुस्लिम समझ लिया जाता है, घृणा और भेदभाव का शिकार हुए हैं। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में ऐसी घटना की मिसाल भी दी। इसमें उन्होंने हाल ही में 6 साल के फिलिस्तीनी अमेरिकी मुस्लिम बच्चे, जिसका नाम वादेहा अल फायूमे है, की निर्दयी हत्या का जिक्र किया। इस हमले में शिकागो में उसके घर के बाहर उसकी मां पर हमला भी किया गया था। बाइडेन कह चुके हैं कि चुप रहना भी अपराध में भागीदारी है और वो चुप नहीं बैठेंगे। अमेरिका में इस तरह की घटनाओं के बढ़ने की आशंका तब और बढ़ गई है जब अमेरिका हमास के खिलाफ इजराइल का खुलकर साथ दे रहा है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।